था और कब हुआ था? शिवाजी ने। शिवाजी ने हराया था। कब हुआ था? ऑप्शन सर। ऑप्शन 1671, 1669, 1672, 1673। 73। नहीं, क्या है इसका आंसर? 1672। खैर, डेट में मैं इतना नहीं रखता तो कोई बात नहीं। अगला बताइएगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून। रंगून। रंगून कहाँ है आज? म्यांमार में। म्यांमार में, ठीक है। अगला बताइएगा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार। 8 बार। भाई को दो। आप बताओ, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय सर राजस्व का 33%। भू राजस्व का, है ना? भू राजस्व का, जमीन का राजस्व, ठीक है। आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा सर वो जहां आरा ने। जहां आरा ने। गुड। हाँ, पहले कोशिश यही करें कि बिना ऑप्शन के दें, जब ना बने तो ऑप्शन ले लिया करें, ठीक है। इसके बाद अगला बताओ हमको, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? मतलब जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह ने। उनको दो, खड़े हो कन्हैया। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव। गुड। इसके बाद अगला बताओ, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल वो कुली खां। अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, ठीक है। इसके बाद अगला बताना, माधव नारायण पेशवा, नहीं डेट वाला पूछती नहीं। हाँ, नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान। ईरान का शासक था, ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे एमपीपीएससी में जैसे मैंने बताया कि एक प्रश्न आ चुका है ना। अगला बताना हमको, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? है ना सूर्य ग्रहण। अच्छा, मैं सूर्य ग्रहण पढ़ा चुका हूं, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बताओ क्या होती है, तुम ही बताओ। सर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या कहलाता है? वो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है। चलो, उनको दो, खोलना भाई इसको। मैंने लॉक देख लिया अब, ठीक है। हाँ कपिल भाई। सर, आप बताइए, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिड, बोले, है ना। अगला, गन्ने में लाल सैन रोग किसके कारण होता है? कवकों के द्वारा, ठीक है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। उनको दो, अरुण को। बैठिए। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला जो चूर्ण होता है किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। जड़ों से, बहुत बढ़िया। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। जापान को, है ना, ठीक है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? जापान में। जापान में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। मुंबई। ये सवाल गर्ल्स से पूछना था मुझे, है ना, लड़कों को तो पता होता है कि वानखेड़े कहाँ है, ठीक है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर। मैडम को दो, खड़े हो सपना। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों एक ही शहर में। ऑप्शन दे देंगे, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद है, लखनऊ, है ना, बाबा की राजधानी, है ना, बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी जी। अगला तय, बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है और वो भारतीय है? आर्यभट्ट। नो, भास्कर। भास्कर, है ना। अगला हमको बताइएगा, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। चलिए, आप हमको बताइए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। रेडॉन गैस। अच्छा, एक चीज और बता दें कि रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये भूकंप के समय गुड, अभी मैं लिखाना भूल गया, है ना। भूकंप आता है तब रेडॉन गैस का रिसाव होता है। ये भूकंप को पहचानने की भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये नेचर ने हमें एक सुविधा दी थी, मतलब भविष्य में अगर मानव कोई खोज ना कर पाए तो नेचर ने हमारे लिए सुविधा रखी थी कि रेडॉन निकले तो समझ जाना भूकंप
आने वाला है, ठीक है। इसलिए हमें प्रकृति के क्या होने चाहिए, थैंक्सफुल होना चाहिए। भाई खोलिए इसको जरा, है ना, ये मोबाइल का बड़ा समस्या है यार, है ना, ठीक है। अगला हमको बताना, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ठीक है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, 3%। हाँ 3%, है ना, 3.5% आप कह सकते हो। उनको दो, खड़े हो आप। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की ढाका। ठीक है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया, अलाउद्दीन खिलजी। है ना, पेमेंट दी थी भाई ने, भाई सैलरी पकड़ो बात खत्म, है ना, सिरदर्द मत पालो हमारा। अगला बताना, चलो इनको दे दो, अगला इनसे पूछते हैं। किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म में के सिद्धांत सही हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। है ना, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक करने वाला पंडित कौन सा था, मतलब कहाँ का था, सॉरी, बनारस। बनारस का। नाम बता सकते हैं उनका, भट्ट साहब, ठीक है, इनको दो। हाँ इस पे गंगा भट्ट है मतलब, है ना। चलिए हमको बताइए, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के काम काज में प्रभावित रखती थी अपने आप का। ऑप्शन, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह तृतीय, बहादुर शाह जफर। लाइफ लाइन है और कोई लाइफ लाइन नहीं है यार, है ना, बोल रहा बंदा लाइफ लाइन है, क्या लाइफ लाइन दे, है ना, ठीक है। सर ऑडियंस पोल ले ले, लास्ट वाला है। ऑडियंस ही बैठी है, बोल रहा ऑडियंस पोल ले लो। चलो ऑडियंस पोल क्या है, जनता हमेशा जीतती है, केबीसी में पब्लिक कभी नहीं आ रही है ना, ठीक है भैया, तो बच गए तुम, लेकिन अगले में कोई लाइफ लाइन नहीं होगी, है ना। अगला हमको बताना, कोई क्वेश्चन है कठिन सा, हाँ ठीक है। किस सुख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह सहायता करने का आरोप लगाया। ऑप्शंस, ऑप्शन, ठीक है, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह। नहीं, कौन, गुरु अंगद देव। गुरु अर्जुन। तुम खड़े रहो यार, है ना, लाओ, चलो पकड़ो। हमको बताना, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है। अष्टध्यायी पर। अष्टध्यायी पर, है ना, उन्होंने उस पर टिप्पणी की थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। सूचना और प्रसारण। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। उनको दो, दीदी को, ठीक है। हमको बताओ आप, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। बंगाल के, हैदराबाद के, अवध के। बंगाल ना, कहां के थे, अवध के थे भाई साहब, है ना। अगला बताना हमको, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम, फिर वही बात, चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ गुड, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी तो मैं जबरदस्ती खींच रहा था, कोई मतलब नहीं था। अगला बताना, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, उनको दो। ये कैसा हो रहा है, इसे ऐसा कर रहा है तो ऐसा हो रहा है, ऐसे कर ऐसा कर रहे तो ऐसा हो रहा है। हमको बताना अब आप, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में मतलब पिघला कर दिया, ठीक है, बताओ। ऑप्शन, नेवी, डेवी, हॉर्डन, फ्लेमिंग। डेवी, ठीक है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। हाँ जानवरों में, वैसे तो बहुत सारे है ना, जेट भी करता है, चीता, टाइगर या लॉयन, बाघ यानी टाइगर, है ना, ध्यान रखना। अगला बताना हमको, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे। अलेक्जेंडर, बेल्ट, ओल्स, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ओके, कौन थे, सोल्स। अगला हमको बताना, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं, ठीक है। फिर अगला बताना हमको, लास्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, आम का वनस्पतिक नाम क्या है। हैं?
अच्छा ऑप्शन नहीं, इसका नहीं दे रहा यार, अपना क्या है, राष्ट्रीय फल है ना ये तो, इसका तो पता होना चाहिए। क्या है इसका नाम? अरे अच्छे से पढ़ा करो, हिंदी अपनी है, देवनागरी लिपि, कोई ऐसा तो है नहीं कि उर्दू मलयालम में तुम्हें दे रहे हैं। बैठो, ठीक है, रख दो माइक को। ये आज का होगा, कल हम क्या करेंगे, तुमसे नहीं भाई साहब, तुमसे नहीं पूछा, जरूर पूछेंगे। मुझे आप बताओ, वह कौन सा दिल्ली सल्तनत में एक शासक था जिसने एकता के बजाय सिपाहियों को वेतन देना समझा? सही ऑप्शन, बहादुर शाह जफर, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला बताना हमको, कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? ऑप्शन सर, हैं? ऑप्शन। बेंगलोर, मंगलोर, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। मैसूर। मैसूर, ठीक है। अगला बताना हमको, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? ऑप्शन, ऑप्शन, गाजियाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, हैदराबाद। लखनऊ। लखनऊ। अगला क्वेश्चन बताना जो किसी से नहीं पूछा, किस वृद्ध मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में हुआ? ऑप्शन, कौन सा मंदिर था जो सूर्यवर्मन के काल में ना, बात खत्म, द्वितीय के काल में है? ऑप्शन, एलोरा का मंदिर, खजुराहो के मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, या कंबोडिया का मंदिर? अंकोर वाटिका। अंकोर वाट का मंदिर। बैठो, बहुत बढ़िया, सही बताया तुमने, बैठ जाओ, ठीक है। बैठो। आप क्यों नहीं पढ़ के आए? अरे नितेश पढ़ो यार, सुबह सुबह दिन भर क्या किए कल? क्या लगा? अच्छा, गांव खेत पे चले गए थे।